तुम दोनों अपनी जिंदगी जी चुके हो, लेकिन प्राची के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। इस तरह से पीछे मुड़कर आगे चलेगी ना तो किसी दिन बहुत जोर से गिरेगी। जाने दे बेटा उसे। तूने उसे खुला आसमान दिया है तो उड़ने भी दे अब, वरना जो तू ये सब कर रही है ना वो उसकी जिंदगी में बहुत बुरी याद बनकर ठहर जाएगा, जो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या कर रही हो? माँ क्या कर रही हो? माँ, अरे माँ मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कर रही हैं आप? दिल्ली के लिए तेरी पैकिंग। जी ठीक है, मेरा बीता हुआ कल तेरे आने वाले कल से इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैंने तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, तो मैं तुझे पीछे मुड़ने के लिए कैसे बोलूं? माँ पर मैं ऐसे आपको मैं हमेशा तेरे साथ। प्राची मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा साथ देने के लिए। मेरी यादें तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी है, तो जिसे चाहे उसका हिस्सा बन। प्राची तू दिल्ली जाएगी। सच्ची? मैं चाचा जी को फोन करके बोल दूं कि हम दिल्ली आ रहे हैं? अरे तो खड़े क्यों है, जाके करके आप फोन। हाँ आती हूँ। थैंक यू माँ। जा कपड़े लेकर, और अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और सर हमेशा ऊंचा रखना। और हाँ, दिल्ली वालों से डरना नहीं बिल्कुल भी, और फिर भी कुछ गड़बड़ करे ना तो बोल देना, हम होशियारपुर से हैं, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जा कपड़े लेकर आ। चल। टेक लो। कैसा है? स्टाइल है, स्वैग है, इट्स ग्रेट परफॉर्मर, पर सिंगर अच्छा नहीं। इसकी आवाज में ऑनेस्टी नहीं है जो दिल को छू जाए। एक सिंगर की आवाज कानों को नहीं बल्कि दिल को छूनी चाहिए। इसने गाना बंद कर दिया है ना, इसलिए दूसरों के गाने में नुक्स निकालता रहता है। इसको नहीं किसी की आवाज पसंद आनी। अरे विक्रम के साथ म्यूजिक कंपनी खोल के ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। ओए दासी कितनी बार कहा है आपसे, ये कंपनी मैंने पैसों के लिए बल्कि नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए खोली। तभी तो 3 साल पहले जिस फोक सिंगर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ही इज अ सुपरस्टार टुडे। स्टार तो आपका बेटा रणबीर पर है, इसे कोई टच नहीं करता, मार्क माय वर्ड्स। भाई, you're getting an award. कौन सा अवार्ड? And the media icon of the year goes to the original rock star, मेरा नाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, अभिषेक मेहरा। ये देखो, होटल बिल्टन इंटरनेशनल में अवार्ड फंक्शन है, जाना होगा। ओए, ओते होना इसी पूरे साल मीडिया में छाया रहा मेरा पुत्र। अरे बीजी कहाँ थी आप? पता है कल भी बिना बताए चली गई कहीं। एक तो तू ना सवाल बहुत पूछता है, इस करके मैं तेरे कुछ नहीं बताती। अभी तूने ना इसको अपना पार्टनर बनाने के बजाय किसी वकील का असिस्टेंट बना देना चाहिए। रब करे साल के सारे अवार्ड तेनू मिले। थैंक यू बीजी। Congratulations. Really proud of you, buddy. कांग्रेस टू यू टू। आधा अवार्ड तुझे भी मिलना चाहिए। अगर तू म्यूजिक कंपनी में आधे पैसे नहीं लगाता तो कंपनी शुरू ही नहीं होती। ये अवार्ड कंपनी को नहीं मिल रहा है, ये अवार्ड तुझे दिया जा रहा है। पैसे तो बहुतों के पास होते हैं, तेरे पास टैलेंट है, और एक टैलेंट ही सही टैलेंट को पहचानता है। जिन सिंगर्स को तू जांचता है, जोहरी की तरफ परखता है और चुनता है ना, उन्हीं की वजह से हमारी कंपनी चलती है ना बीजी? बिल्कुल सही कह रहा है। अरे भाई सिंगर तो ऐसे तलाशता है
जैसे कोयले की खान में से हीरा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हीरा ये तलाशता है और विक्रम उस हीरे को ना अंगूठे में तराश के उसे मार्केट में पेश कर देता है। इन शॉर्ट ये कंपनी आप दोनों की, ये अवार्ड भी आप दोनों को मिलना चाहिए। The fact is ये कंपनी विक्रम की वजह से शुरू हुई। And I'm going to interrupt you here and I'm going to say this कि आप दोनों की दोस्ती की वजह से ये दो फैमिलियां आज एक हुई हैं। Congratulations भाई। Thank you। और प्लीज इस अवार्ड के लिए मना मत करना, क्योंकि जब आपको अवार्ड मिलता है तब हम सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी यू ट्रूली डिजर्व दिस। Congratulations। कांग्रेचुलेशंस अभी। चीफ, दिस इज नॉट फेयर। सब यहाँ पे चीफ को कंग्रेट्स कर रहे हैं और मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। डैड की कंपनी की लकी चार्म मैं हूँ और कंपनी मेरी वजह से चलती। सो एक अवार्ड तो डिजर्व करती हूँ ना मैं। तो बताओ कौन सा अवार्ड चाहिए, मैं दूंगा। क्या नहीं? आप हो ना मेरे अवार्ड, और हमेशा मेरे साथ अवार्ड की तरह रहना। और फिर मैं अपनी लकी चार्म से आपको अवार्ड दिलाती रहूंगी। ये कंपनी क्या, ये अभिषेक प्रेम मेरा है ना, ये तुमसे चल रहा है। अगर उस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें मुझसे दूर चलो जी, अवार्ड फंक्शन की तैयारी शायरी करो। इस बार पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और मैं अपना अवार्ड नहीं बल्कि अपनी लाइफ सेलिब्रेट करूंगा। मेरी लाइफ है रिया, माय डॉटर। वाओ, फाइनली अब लग रहा है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। बस 350 किलोमीटर दूर है, पर प्राची लग रहा है कि दिल्ली दूर भी नहीं है। आ जाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी आ जाओ। प्राची चढ़ चढ़ जल्दी चढ़। प्राची दिल्ली जाती ना तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देना और मैं अपनी मस्ती, और फिर हम दोनों क्या हुआ, क्या देख रही हो? ये कौन से वाले आंसू है? खुशी वाले या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इतनी खुश हूँ और तू रो रही है। पहली बार माँ से इतना दूर जा रही हूँ, रोना तो आएगा ही ना। मेरा दिन शुरू होता था उनसे और अब उनके बिना। प्राची, तू भी ना सच्ची में फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स से भी ज्यादा टफ है यार, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। यहाँ मैं होशियारपुर से मिली आजादी को एंजॉय कर रही हूँ और तू वहां से कोई याद करके रो रही है। तुम दोनों माँ बेटी ना अजीब तरह से मिले हो जाने से पहले। सारा घर ढूंढ लिया मैंने। प्राची बेटा, वो दवाई का एक पाउच बनाया था, पता नहीं कहाँ रख दिया तूने। अब जरूरी है ना दवाई का पाउच भी। ये इस घर में ना मेरी बात कोई सीरियसली लेता नहीं। तुम लेती हो इसकी बात को सीरियसली? तुम्हें लगता ही नहीं कि ये बड़ी हो गई है? रख ली है इसने सारी दवाइयाँ। रख दिया? अरे नहीं रखी, इसलिए तो पूछ रही हूँ। आपने कोई ब्राउन कलर का पाउच देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चला गया? सारी दवाइयाँ एक जगह रखी थी मैंने उसमें। एक तो इसको मोशन सिकनेस होगा, बस में उल्टी आएगी तो क्या करेगी ये? सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई सब एक जगह रखी थी। कहाँ रख दी? मिल नहीं रही। एक तो ये उल्टा सीधा खाएंगे ना ये लोग, पेट भी दर्द होगा। आदत है ना इसकी, इधर उधर जाएगी, चोट लगा लेगी। चोट की भी दवाई रखी थी। हाँ, केयरलेस होगी तो ट्रैवल कैसे करेगी? प्रज्ञा, वो पहली बार बाहर जा रही है और वो भी इतनी दूर। ऐसे डांटेगी तो कैसे चलेगा? अरे डांटू नहीं तो और क्या करूं? इसे केयरफुल होना चाहिए ना। सारी दवाइयाँ एक साथ रखी थी मैंने। अभी भी अपना ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? मैं हमेशा। एक तो ये लापरवाह है, ऊपर से ये शक्ल। बहुत अजीब आदत है इसकी। कर दे कर दे। माँ, दवाइयाँ साना के बैग में। मासी, मुझे पता था पर मुझे प्राची ने मना किया था बताने के लिए। ये देखो,
कहा ना तू इस प्राची का साथ देगी ना तो मैं तेरे कान ऐसे खींचूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरे माथे को चूमती है। और आज तो ऐसे लगा जैसे कि मेरे माथे को चूम के आपने बड़े प्यार से मेरी किस्मत ही लिख दी। जाने से पहले बड़ा मन था कि आपकी डांट सुन लूं। जब दिल्ली में मुझसे कुछ गलत होगा ना तो यही डांट याद कर लूंगी। तुझसे कुछ गलत नहीं होगा। हम तो तुझे हमेशा बहुत याद करेंगे। आप मेरी अगली पिछली हर जिंदगी का हिस्सा हो। जहां भी जाऊंगी आपके बिना अधूरी ही रहूंगी। कुछ कहा क्या तूने? मैंने कहा पहुंचते ही माँ को फोन कर लूंगी। हाँ, तू मासी से बात कर लेना और मैं चाचा जी को फोन कर लूंगी। हे भगवान, बाजार में तो आग लगी पड़ी है। 500 का नोट कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। तो ये क्या कोई सीरियस जोक पढ़ रही है या बढ़ती हुई महंगाई की खबर जो इतनी सीरियस होके बैठती है? नहीं बीजी, प्राची का फोन ही नहीं आया दिल्ली जाकर। फोन तो करना चाहिए ना दिल्ली पहुंच के। मैं फोन करूंगी तो मुझे चिढ़ाएगी कि मैं परेशान हूँ, लेकिन उसे तो परेशान तो तू है मेरी कमलिए। बस है, लेट नहीं हो सकती क्या? और फिर जरूरी थोड़ी ना है कि वो दिल्ली पहुंचते ही फोन करे। हो सकता है जहां जाना हो वहां पहुंचने के बाद फोन करे। ऐसा थोड़ी ना होता है। पहुंचकर एक बार तो फोन करना चाहिए ना कि ठीक ठाक पहुंच गई बस। ठीक ठाक पहुंच गई होंगी प्रज्ञा। तुम तो बेकार की चिंता कर रही हो। ऐसे बोल रही हो जैसे दिल्ली नहीं उनको चंपल की घाटी में भेजा हो और वहां अभी बैठा है, जाते किडनैप कर लेगा। वो क्या है कि आजकल मैं सावधान भारत बहुत देख रही हूँ ना, इसलिए मुंह से निकल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। अरे अभी तो कब का भूल भी चुका होगा। अभी क्या, अब तक तो किस्मत भी भूल गई होगी। प्राची का कोई बाप भी है, वो उसे मिलने ही नहीं देगी। लोग कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, पर हमारे लिए तो दिल्ली है। मैं क्या सोची थी, चाची को सरप्राइज दे दे। या गुड आइडिया। हम डेक्लन के घर चलते हैं। हाँ, अब मैं एड्रेस ढूंढ लेती हूँ। तू तो कह रही थी एड्रेस ज़बानी याद है। प्राची, एक्सक्यूज मी, हम ना न्यू लाइफ स्टार्ट करने चले हैं, तो मैं ना कोई पुरानी चीज याद नहीं करना चाहती। ओके, अब भैया बैग दे देना। और मैं पुरानी कोई बात नहीं भूल सकती। यही वो शहर है जिसने मेरी माँ से उनका सब कुछ छीन लिया। माँ से उनकी खुशियाँ और मुझसे मेरे पापा। उन्हीं की वजह से माँ को अपना घर, अपनी फैमिली, अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा। उन्हीं की वजह से माँ आज भी रोती है। जिन्होंने मेरी माँ से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। कोशिश करूंगी वो मुझे कभी ना मिले। मिल गया। प्राची, हमारा एड्रेस उड़ गया। हमारा फिर से आगे पकड़ते हैं ना। चल। कम ऑन, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करने वाला। If I know कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, but please try to understand आज मेरे फैशन शो का लास्ट रिहर्सल है। I can't miss it, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तुम नहीं आ सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करने वाला। Please try to understand। आज Listen, I don't want to talk about this. This is fine. Okay, fine, Dad। मैं किसी भी तरह वहाँ से फ्री होके जल्दी से आ जाऊंगी आपके पास। आपके अवार्ड फंक्शन को जरूर अटेंड करूंगी। But you have to pay for it, हाँ? All right. अरे बोरी नीचे है। तुम्हारे लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मांग लेना जो चाहिए। प्राची, प्राची, प्रज्ञा, क्या हुआ बेटा? जी प्राची ठीक नहीं है, वो किसी मुसीबत में। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो क्या है ना कि पहली बार तूने इतनी दूर भेजा है ना बच्चों को, इसलिए इतनी चिंता हो रही है। ऐसे ख्याल आने लाजमी है।
मैं बोल रही हूँ, मुझे मन में ख्याल आया कि प्राची किसी मुसीबत में आई थी और वो मुसीबत टल गई। मुसीबत टल गई ना, तो रब दा शुक्र कर, चिंता क्यों कर रही है? मैं एक बार फोन कर लूँ क्या? हाँ कर ले बेटा, तसल्ली हो जाएगी, बात हो गई तो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क में नहीं होगी या तो बैटरी डाउन होगी तो दोबारा करके दे। मन करे बस ठीक हो वो। योगी चिंता मत कर। प्राची, तू ठीक तो है ना? तू पागल है, कुछ हो जाता तो? अरे वो चिट्ठी छोड़। भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है। तुम रास्ते पर घूम रही हो या गार्डन में? तुम्हें कुछ हो जाता क्या जवाब देता तुम्हारे माँ बाप को? अरे मैडम टू सर, आई एम टॉकिंग टू यू। नो लुक एट मी। क्या हुआ जी? Hold on one second. ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना मेरा हाथ तेरे हैं ना। Stupid girl. अरे नहीं स्वीकार, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस लड़की को बोल रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम तो मेरी बेटी हो यार। जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। बेटी से बात कर रहा हूँ, just hold on one second. सुसाइड? तो फिर बीच सड़क में क्या कर रही थी? डांडे खेलने आई थी क्या? क्या लगा तुम डांडे करके निकल जाओगी, गाड़ी आके तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी, किसी को कुछ होगा नहीं? कुछ भी हो सकता था तुम्हें, मुझे, मेरी गाड़ी को। लकी हो इस वक्त, लेकिन हर बार लकी नहीं होते, समझी तुम? सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सॉरी सर एंड थैंक यू। देखो मुझे तुम्हारा सॉरी और थैंक यू नहीं चाहिए, जस्ट बी केयरफुल, ऑलराइट? अगली बार जब तुम बाहर आओ ना तो अपने मॉम डैड के बारे में सोचो। बी सेफ। व्हाट? अरे भाई गाड़ी हटा ना वहां से। अरे गाड़ी हटा भाई। These guys, I tell you. Hold on. Actually, go. कोई बैठा है गाड़ी में? कौन क्यों बजा रहा है? एयर पोल्यूशन कम है जो नॉइस पोल्यूशन भी कर रहा है। लंग्स तो खराब होने ही है, कान के पर्दे भी फाड़ेगा। अरे भाई आपने भी तो गाड़ी रोड पे खड़े करके रखे हो। पैक कर दूंगा। थैंक यू सर मेरी लाइफ में आने के लिए। आप नहीं आती तो कोई दूसरा मुझे टक्कर मार के चला जाता, मुझे कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरी माँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। प्राची, कुछ ज्यादा नहीं बोल गया? तुझे डांट रहा था और खुद का ध्यान कहा था, और डांट तो ऐसे रहा था जैसे तू उसकी बेटी हो। वो मेरे पापा हो भी नहीं सकते। मेरे पापा ने तो मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। जिसे अपनी बेटी पे दया नहीं आई वो किसी और की बेटी के बारे में क्या सोचे। सॉरी, मैं भी ना चुन की टॉपिक छेड़ देती हूँ। श्यापा कुछ और ही चल रहा था और तुझे कहाँ लगा दिया। अब छोड़ ना, हम ढूंढते हैं ना पेपर। आजा। वो सॉरी स्वीटहार्ट, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग। इट्स ओके चीफ, मैं भी बस कॉलेज पहुंचने वाली हूँ। बट हुआ क्या? कुछ नहीं, एक लड़की रोड पे बैठ के कुछ ढूंढ रही थी, मेरे कार के नीचे आने लगी थी। एंड वक्त पे मैंने उसे बचा लिया। ओह ओके, लिसन मैं भी कॉलेज पहुंच गई हूँ। आई विल कॉल यू लेटर। बाय। बाय डैड। लव यू। आई लव यू टू।
एड्रेस मिला प्राची? मर गए। अब तो लग रहा है दादी को ही फोन करके मांगना पड़ेगा। थोड़ी डांट पड़ेगी, थोड़ी, अब थोड़ी ज्यादा सुन लूंगी। घर की तरह नॉन स्टॉप बोलेंगी तो नहीं। अब चल चल के बैग ले लेते अपने। प्राची, बैग, चोर चोर बैग। लगता है शहर में नहीं आई है, वो भी किसी छोटे शहर से। तभी यहाँ की रोड का अंदाजा नहीं होगा। पर वो ढूंढ क्या रही थी?